रहीम कुरान मजीद का तर्जमा ना पढ़ रहा सी ते मतलब पहली आयत ही ना वो मैं पढ़ी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यानी कि पहली आयत कह रहे इस किताब में कोई शक नहीं है, ये अल्लाह से डरने वालों के लिए रहनुमाई है। अच्छा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अच्छा, ये अल्लाह से डरने वाले लोग कौन हैं? अल्लाह से डरने वाले लोग वो हैं, एक तो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लेके आना, आखिरत पे ईमान लेके आना, उस मुलाइका पर फरिश्तों पर ईमान लेके आना। अच्छा, और क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। जो नमाज यानी कि 5 टाइम हम पे फ़र्ज़ है, और जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च किया है, जो हमने इनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। अच्छा, हम सिर्फ़ ये 2 आयतें, कुरान मजीद की पहली 2 आयतें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन पे सिर्फ़ अमल करना शुरू कर देना, बाकी जो कुछ भी कुरान में आगे लिखा हुआ है ना, हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ़ ये 2 आयतें जो हैं इन पे अमल पैरा हो जाएं, तो हम जो है इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। यानी कि देखें, 2 आयतें जो है ना वो उन पे सिर्फ बंदा उनका मफ़हूम इतना वाइडर है सेंस में। क्या है कि पहली शर्त क्या? ईमान लेके आना है। दूसरी 5 टाइम की नमाज है। उसके बाद जो अता किया है उसमें से खर्च करना है। मतलब ये जो आगे जो है हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है या हज फ़र्ज़ हो रहा है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। यानी कि अगर जो हमारे ईमान के जो पहले 5 हैं, जो आपको दिया उसमें से आपने बस खर्च करना है, तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि आपको ज़कात की ज़रूरत पड़ेगी या आपको हज करना पड़ेगा। तो हमें इतनी ज़्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, इस सिर्फ़ 2 आयतों पे हम अमल कर लें, तो ये ही हमारे लिए काफ़ी हैं, हमारी दुनिया की कामयाबी के लिए और आखिरती कामयाबी के लिए। थैंक यू।